जो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया, बाबा साहब को लोकसभा चुनाव हराने का काम किया, उस पार्टी के पीछे बिहार के अंदर कौन खड़ा है? जो जनता दल युग अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जो कार्यक्रम किया है, जिसका चर्चा आप कर रहे हैं, वो किनके पीछे खड़ा है? आरजेडी और जनता दल युग वही कांग्रेसिया के पीछे खड़ा है जो देश के अंदर आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोका, भारत रत्न का सम्मान नहीं लेने दिया, जो सब दिन अपमानित। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग कौन है? जो दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, या किसी भी समाज के जो गरीब लोग, वो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिनकी उत्थान की बात बाबा साहब ने किया। अब उनके उत्थान की बात बाबा साहब के मार्गदर्शन पर, उनके आदर्श पर कौन चल रहा है? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किया, उसी कांग्रेसिया के पीछे। लेकिन तो कांग्रेस कर रही है ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने आए हैं। देखिए, कौन दुकान किसका खुलता है? अब तक कांग्रेस के दुकान पूरे देश भर में बंद हो गई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने, तो उस समय आपको एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम के बेटा को राष्ट्रपति बनाया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक दलित के बेटा रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। आज बिहार के अंदर कुछ पार्टियां कहती है, आरजेडी जो आरक्षण खतरा में है, भाजपा आरक्षण खत्म कर देगा। या आप बताओ, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में आरक्षण चाहिए तो किसके लिए चाहिए? लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री, हजारों करोड़ रुपया के घमंड में गए, तो उनके बाद उनकी पत्नी बन जाए, उनके बाद उनकी बेटा बन जाए, राज्यसभा उनकी बेटी चली जाए, उनके अपने परिवार के लिए आरक्षण। कल आपके कार्यक्रम में भीम संसद से ज्यादा भीड़ रहेगी या फिर कम? पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और मिलर हाई स्कूल मैदान में आपको जगह नहीं मिलेगा, एकदम पूरा मैदान से 3 गुना ज्यादा वहां लोग उपस्थित होंगे। कुछ दिन पहले जदयू के तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया था, लेकिन अब कल भाजपा के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी कल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस रखा गया है और पूरे बिहार के दलित समाज के लोग कल आएंगे। लेकिन जो काम जदयू ने किया था, क्या वो उसका बदला ले रहे हैं? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आयोजक भी हैं लखिंदर पासवानी है। आप लोग बदला लेने के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जुड़े हुए लोग और पूरे बिहार को लोग कल के 11 बजे दिन में मिलर हाई स्कूल मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में उनके पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम आयोजित की गई है। पूरे बिहार के लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, उन्हें मैं निमंत्रण देता हूँ, जाइए कल के कार्यक्रम में शरीक होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम नमन करें। दूसरा, आपने कहा जो जनता दल यूनाइटेड ने कार्यक्रम रखा, उसी का बदला। देखिए भाई, राजनीति में बदला वो चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे बूथ स्तर पर जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन होता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि होता है, हम लोग मनाते हैं, पूरे बूथ स्तर पर मेरा कार्यक्रम चलता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में लाखों की संख्या में लोग कल 11 बजे में आवेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जी को महापरिनिर्वाण दिवस अम्बेडकर समागम का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमान करने वाले कौन और सम्मान देने वाले कौन? किसने बाबा साहब को अपमान किया और सम्मान किसने दिया? आपको जानकारी के लिए बताऊं, देश आजादी के बाद 1947 में जब देश में कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत रत्न का सम्मान स्वयं को ले लिया। जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने भारत रत्न का सम्मान स्वयं के ले लिया। लेकिन लंबों वर्षों तक 1947 से लेकर 1989 के पीछे तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया। दूसरा, भारत रत्न सम्मान कब मिला? 1989 में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न सम्मान दिया। दूसरा,
जो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया, बाबा साहब को लोकसभा चुनाव हराने का काम किया, उस पार्टी के पीछे बिहार के अंदर कौन खड़ा है? जो जनता दल युग अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो कार्यक्रम किया है, जिसका चर्चा आप कर रहे हैं, वो किनके पीछे खड़ा है? आरजेडी और जनता दल युग वही कांग्रेसिया के पीछे खड़ा है जो देश के अंदर आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोका, भारत रत्न का सम्मान नहीं लेने दिया, जो सब दिन अपमानित किया, उसी कांग्रेसिया के पीछे। लेकिन अब तो कांग्रेस कर रही है ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने आया है। देखिए कौन दुकान किसका खुलता है? अब तक कांग्रेस के दुकान पूरे देश भर में बंद हो गई, बचा खुचा है। अभी 4 रात का रिजल्ट आया, देश के दलितों ने बता दिया है कि किसका दुकान बंद होने वाला है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग, उनका जब तक विकास नहीं हो जाता है तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग कौन है? जो दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, या किसी भी समाज के जो गरीब लोग, वो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिनकी उत्थान की बात बाबा साहब ने किया। अब उनके उत्थान की बात बाबा साहब के मार्गदर्शन पर, उनके आदर्श पर कौन चल रहा है? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, वो भूख से एक रात भी नहीं सोए होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरुआत करके 5 वर्षों से इसका वितरण कर रहा है। सर, पहली बार भाजपा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, इससे पहले नहीं हो पाया है। क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा क्या, हमने बूथ स्तर पर सब दिन कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य स्तर पर कार्यक्रम कर रही है बाबा साहब के सम्मान। बाबा साहब ने कहा था, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो राजनीतिक शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, उसको मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ने लाया। जब देश में प्रथम बार भाजपा की सरकार बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने, तो उस समय आपको एपीजे अब्दुल कलाम, एक मुस्लिम के बेटा को राष्ट्रपति बनाया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक दलित के बेटा रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी बेटियां हैं, उनको महामहिम देश का राष्ट्रपति बनाया, राज्यपाल बनाया, गवर्नर बनाया रामनाथ कोविंद जी को। लेकिन रामविलास पासवान जी को कहीं ना कहीं अपमानित किया गया, उनका फोटो को फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को शब्दी सम्मान दिया और उनके बताए हुए पद चिन्ह पर, आज बिहार के अंदर कुछ पार्टियां कहती है, आरजेडी जो आरक्षण खतरा में है, भाजपा आरक्षण खत्म कर देगा। वैसे लोगों को मैं आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, या आप बताओ, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में आरक्षण चाहिए तो किसके लिए चाहिए? लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री, हजारों करोड़ रुपया के घमंड में गए, तो उनके बाद उनकी पत्नी बन जाए, उनके बाद उनकी बेटा बन जाए, राज्यसभा उनकी बेटी चली जाए, उनके अपने परिवार के लिए आरक्षण शुरू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां आरक्षण न भी है, वहां राज्यपाल के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर सर्वोच्च शिखर होता है, उसको दलित को लोगों ने बिठाने का। कल आपके कार्यक्रम में भीम संसद से ज्यादा भीड़ रहेगी या फिर कम? देखिए, पूरे बिहार से ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो मानने वाले लोग हैं, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। और मिलन हाई स्कूल मैदान में आपको जगह नहीं मिलेगा, एकदम पूरा मैदान से 3 गुना ज्यादा वहां लोग उपस्थित होंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सच्चा अनुयायी कौन है, किसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सब दिन सम्मान दिया, और जिस प्रकार आरजेडी और जदयू के लोग कांग्रेस के पीछे खड़ा है, जिसने बाबा साहब को सब दिन अपमान किया, मैं तो पूछता हूँ, वास्तव में दलित की जैसी जदयू है, तो दलित समाज का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज को प्रमोशन में आरक्षण क्यों बंद कर दिया बिहार के अंदर? क्यों बंद कर दिया? किस लिए बंद कर दिया? हमने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, कोर्ट का आदेश नहीं है, कोर्ट ने आदेश किया कि बिहार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता के आधार पर उसको आरक्षण रोस्टर को क्लियर कर सकता है, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके किस प्रकार दलितों को आरक्षण को समाप्त किया, रोका गया। जो पोस्ट स्कॉलरशिप योजना था एससी समाज के बच्चों के लिए, पोस्ट मैट्रिक, उसको बिहार सरकार ने क्यों बंद कर दिया? इसी सवाल को लेकर बिहार विधानसभा में मैंने प्रश्न किया था,
मेरा माइक भी बंद हो रहा था, माइक भी टूटा था, कुर्सी भी टूटा था, लेकिन मैं ऐसे लोगों को चेताना चाहता हूँ, जब तक लखनदर पासवान बिहार विधानसभा में हो या बिहार विधानसभा से बाहर हो, किसी गरीबों को अधिकार को चीरहरण होते हुए नहीं देख सकते। चलिए, कल कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे सर भीम समागम में? भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंबेडकर समागम कार्यक्रम में उपस्थित होकर बाबा साहब को सम्मान का कार्यक्रम, लाखों की भीड़ रहेगी। मैंने बताया जो मिलर हाई स्कूल मैदान में जो जगह से 3 गुना जगह पूरी पटना पाटा जाएगा और पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, और आपके चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी निमंत्रण देता हूं मैं, आइए। और जो लोग कहते हैं जो भाजपा आरक्षण विरोधी है, हमने तो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ राष्ट्रपति और गवर्नर का पद भी आरक्षित नहीं होता है, वहां भी आरक्षण देता है। शुक्रिया सर। देखिए, ये हैं लखनदर पासवान, बीजेपी के एमएलए हैं, और कल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर समागम का आयोजन किए हैं, और तमाम जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, ये लखनदर पासवान का कहना है। और साफ कर रहे हैं कि जो भीम संसद का आयोजन जदयू ने किया था उनसे 3 गुना ज्यादा भीड़ हमारी कार्यक्रम में कल रहेगी। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब